कर्तारं से पुण्यतीर्थय रे ससवसे देवी सुत स्वभावे समनेय नानदंसन चरित तव वीर्याया रे ते सवे समगम पते गमेव पते गम वंदामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तनमो गणहराणम् आचावयस्वगाणं साऊणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नानपहाना समं समासेच वसंपयामि समं जतो निवारणसंपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो परम आध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षार सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय। परिशिष्ट प्रवचन सारखा परिशिष्ट देख रहे थे। इस परिशिष्ट में दो प्रश्न किए थे कि यह आत्मा कौन है और इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। तो आत्मा का स्वरूप नय और प्रमाण से बताया कि आत्मा नयों से एक आत्म स्वरूप है और प्रमाण से अनेकांत स्वरूप है। और फिर उसकी प्राप्ति का उपाय यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसकी प्राप्ति का उपाय बताने के पहले आचार्य ने बताया कि इसकी प्राप्ति क्यों नहीं हुई इस जीव को आज तक, क्यों प्राप्ति, उसका कारण क्या है। क्योंकि जब तक हम उस कार्य की सिद्धि में बाधक जो है उसको नहीं समझेंगे तब तक उस बाधक को दूर करके उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। तो इसमें बाधा बताई थी, मोह की बाधा है। अनादिकाल से इस पुद्गल कर्म के निमित्त से यह मोह का प्रभाव इस जीव पर पड़ा हुआ है, जिस कारण से जो ज्ञान में नए झलकते हैं उन नयाकारों के निमित्त भूत जो पदार्थ है इसमें इसकी मैत्री है, उसके साथ यह जुड़ा हुआ है। उसमें बदल होता है तो इधर बदल हो जाता है। बस सामने कितने में बदल हो गए कि हमारे ज्ञान में परिवर्तन हो गया और वहाँ तुरंत मोह राग द्वेष रूप से परिणमित हो जाता है। इस कारण से इसको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये बताया था। अब आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी तो वो यहाँ पर बता रहे हैं अब आगे। यदा तु अयं प्रचंड कर्म कांडो चंडी अखंड ज्ञान कांडकत्वेन अनादि पोतरित कर्म निर्मितस्य मोहस्य वद्य घातक विभाग ज्ञान पूर्वक विभाग करना केवल आत्म भाव अनुभाव निश्चलीकृत वृत्तितया तो एकर एव आत्मनि एव अति निष्प्रकम्प कृष्ण युग्म एव व्याप्य अनंता व्यक्ति अवकाश अभावात् न जातो विवर्तते तदा अस्य व्यक्ति निमित्ततया ये भूतासु बहिः अर्थ व्यक्तिषु न नाम मैत्री वर्तते
तथा सुप्रतिष्ठित आत्मविवेकतया दुसऱ्या मधल्या कपट अंतर्मुखी भूतः कौतल कर्म निर्मापक राग द्वेष द्वैत अनुवृत्ति दूरी भूतः दूरतः एव अनुभूत पूर्वम अपूर्व ज्ञानानंद स्वभावम भगवंतम आत्मानम अवाप्नोति। पूरा एक वाक्य। अथ यदा तू जब अयम एव यही जीव, कौन कि जिसको अनादिकाल से इस आत्मा की प्राप्ति दूर थी, वही जीव क्या करता है? प्रचंड कर्म कांड उच्चंडीकृत अखंड ज्ञान कांडत्वेन, आत्मा की प्राप्ति का जब हम उपाय करने जाएंगे तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? वहां पर प्रचंड कर्मकांड, कर्मकांड कर्मकांड ग्रंथ ने कर्मकांड मतलब क्रिया का समूह। जब भी हम धर्म मार्ग में आते तो क्या बोलते हैं? मंदिर आओ रोज, फिर बोलते स्वाध्याय करो, कर्मकांड चालू हो गया। फिर ये किस लिए ये सब क्रियाएं बताई? मंदिर आने के लिए, क्योंकि जब तक भगवान को नहीं देखेगा, भगवान के स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक इसको अपनी स्व की पहचान नहीं होगी। इसलिए रोज मंदिर के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, तुम्हारा भला होगा, अच्छा होगा, ऐसा कह करके उसको पहले उस तरह में आते हैं। फिर ऐसे जब क्रियाकांड है उसका उच्चंड प्रचंड होता जाएगा, स्वाध्याय बढ़ता जाएगा, व्रत आदि धारण करेगा, या जो भी क्रिया है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, देव शास्त्र, गुरु का सच्चा श्रद्धान सबसे पहली पायरी बताई है। जब उसके आगे आप जा ही नहीं सकते हो। सबसे मार्ग में पहली पायरी क्या है? पहली सीढ़ी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें श्रद्धान होना चाहिए कि ये सच्चे देव है, सच्चे गुरु है, सच्चे शास्त्र है। और फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे इसका स्वाध्याय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसको आत्म स्वभाव की प्रतीति हो, मतलब ज्ञान होता जाएगा कि मैं कौन हूँ, ये क्या है, इसका ये पर के साथ मेरा क्या संबंध है, सब ये धीरे धीरे होता जाएगा। तो इसलिए आचार्य ने क्या बताया? कर्मकांड छोड़ करके ज्ञान की उपासना करो, ऐसा नहीं कहा। प्रचंड कर्मकांड उच्चंडीकृत अखंड ज्ञान कांडत्वेन, उस कर्म कांड के द्वारा इसने क्या किया? ज्ञान कांड को बढ़ाया। ज्ञान कांड को कैसे किया? उच्चंडीकृत, मतलब सब क्रियाओं का फल ज्ञान की प्राप्ति है, वेद विज्ञान की प्राप्ति, ये उसका फल है। तो हमें हर क्रिया के बाद देखना चाहिए हमारा ज्ञान कांड उत्कटित हो गया क्या, उच्चंड हो गया क्या नहीं। किस लिए हम दर्शन करने आए थे? अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। तो भगवान के स्वरूप को देख करके हमने अपने आत्मा के स्वरूप को देखा क्या? हमारा ज्ञान कांड उच्चंड होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। इतना सब स्वाध्याय किया, हमें भेद विज्ञान हुआ क्या? व्रत आदि को धारण किया, किस लिए धारण किया? कि अन्य पापों से निवृत्ति हो करके हमारे इधर अपने आत्मस्वरूप में प्रवृत्ति हो, उसके लिए हमें टाइम मिले, सामायिक के लिए, स्वाध्याय के लिए। इसलिए हमने व्रतादिकों को धारण किया। व्रतादिक धारण बंधन नहीं है, व्रतादिक जो का धारण करना है, उस अशुभ से आप बचेंगे तो आपका आधा समय क्या होगा? इधर आ गया। रात्रि भोजन छोड़ दिया तो कितने घंटे बच गए आपके? तो जब तक रात्रि भोजन करते तो 10 बजे तक बस वही काम करते रहो। सब जो क्रिया कांड है वो भी अपने ज्ञान कांड को बढ़ाने के लिए है, अपने भेद विज्ञान को बढ़ाने के लिए है, उसको पुष्ट करने के लिए है। इसलिए उस क्रिया कांड को केवल क्रिया कांड मत समझो, उसको साधन बनाओ अपने भेद विज्ञान का। तो ये सब हमारी क्रियाएं सार्थक है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, गुरुओं के पास आकर के केवल गुरुओं की भक्ति नहीं करना है, उनके चरित्र को देख करके अपने को भी सीखना है कि बस ऐसा जीवन मेरा हो जाए। गुरु को गुरु और हम शिष्य को शिष्य नहीं रखना है, हम स्वयं उन गुरुओं के जैसे अपने को होना है। ये आदर्श उनसे अपने को लेना है।
इसलिए सब आवश्यक कार्य अपने को बताए हैं। नहीं तो हम असंयम में रहेंगे, बस दान देते रहेंगे, आहार दान, उसी से में हमारा जन्म सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें भी ऐसे हाथ में आहार लेना है, हमें भी करपात्री बनना है, हमें भी पैदल विहार करना है। मतलब ये सब अपने आत्मस्वरूप पर संस्कार करने के लिए, संस्कार नहीं बताया ना, संस्कार लेके अपने लिए है, उससे अपना भला होता है। स्वाध्याय अपना उस रूप से हम परिणमन कर रहे हैं स्वयं, और उस परिणमन से हमारा अशुभ से छूटना हो रहा है, और वो शुभ में आकर के हम किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, शुद्धोपयोग की तरफ। इसलिए प्रचंड कर्म कांड के द्वारा जिसने अपने अखंड ज्ञान कांड को उच्चंड किया है, प्रचंड बनाया है, और उससे क्या हो गया, फिर ज्ञान कांड बढ़ने से हुआ, ज्ञान कांड मतलब ज्ञान का समूह, साधना वो बढ़ गई, तो उससे क्या हो गया, अनादि पौद्गलिक कर्म निर्मितस्य मोहस्य वद्य घातक विभाग ज्ञान पूर्वक विभाग करना के निमित्त से मोह का प्रभाव हो रहा था, और उस मोह के प्रभाव के कारण इसकी आत्म परिणति पुनः पुनः भटक रही थी, नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ये इसका ज्ञान कांड प्रचंड हो गया, उच्चंड हो गया, तब क्या हो गया, ये विभाग करने के लिए हम तैयार नहीं है, निर्दय नहीं बन, मोह को कैसे छोड़ेंगे, घर कैसे छूटेगा हमारा, वो तो हमारा साधन है। हमने मोह को क्या मान रखा है, धर्म का साधन मान रखा है। वास्तव में इन शरीर आदि के प्रति, इन कुटुंबियों के प्रति, इन अन्य जितने भी परद्रव्य है उसके प्रति तो अंतरंग में हमारा मोह है, उस मोह में और अपने में विभाग करना है, क्योंकि मोह ही हमें रुला रहा है, ये मोह ही हमको भटका रहा है। मोह छूट गया तो क्या रह गया, जब तक मोह है तभी तक ये सब कुछ है संसार, और मोह ही छूट गया तो सब छूट गया ना। इसलिए किससे विभाग, मैं हूं तो माँ है, माँ को दूसरा कोई नहीं पालने वाला है, तो ये सब अपना मोह है। और इसलिए कह रहे कि आचार्य कि ये क्या करता है, ज्ञान कांड जब इसका उच्चंड हो जाता है, प्रचंड हो जाता है, तब अनादिक पौद्गलिक कर्म के निमित्त से जो निर्मित कौन है, मोह, हर समय मोह के उदय से इस भाव मोह रूप से जो परिणमित हो रहा है, तब इसने क्या किया, उस ज्ञान कांड के द्वारा वद्य घातक विभाग ज्ञान पूर्वक। कब विभाग होगा, अब किसी के साथ आपकी मैत्री है, कब टूटेगी मैत्री, जब आपको पता चलेगा कि इसके साथ मैत्री करने योग्य नहीं है, ये तो मेरी सब बाहर निंदा करो बोले तो भी आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरा इतना घात कर रही है, नुकसान कर रहे, तो मैं उसके साथ कैसी मित्रता करूं। तो इस मोह के साथ हमारी मित्रता किस कारण है, क्योंकि हम उसका भेद नहीं जानते हैं, वो हमें हमारा घातक है, हम घाते जा रहे हैं। वद्य कौन है, यह जीव, इस किसके द्वारा घाता जा रहा है, मोह के द्वारा। क्यों नहीं संसार से निकल पा रहे हैं, लड़कियों को कौन देखेंगे, उनके अभी शादी करना है, अभी उनका सब पूरा हमें ये करना है ना, पूरा उनको लाइन पर लगाना है, उनका ठीक होगा तब हम अपना देख सकते हैं, और उनका नहीं ठीक होगा तो। गुजरात में सपना है ना, मैंने कहा भून की इतनी उम्र हो, अब उनको संभालते संभालते मैं कब दीक्षा लूंगी कोई भी संभाल लेगा इनका, मतलब स्वप्न में ऐसा आया था, किसी को भी बोल देंगे संभालने के लिए, हम वो अपना हित क्यों छोड़ेंगे इनके पीछे, मतलब ऐसा मतलब भाव वहां पर हुआ। तो एक एक व्यक्ति का विचार करते करते हमारा पूरा जीवन निकलता जा रहा है, और हम अपने को संभाल ही नहीं पा रहे, अपने को अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। किसके कारण, बस आड़ क्यों आ रहा है, मोह। वो व्यक्ति भी कुछ नहीं करते हैं, हमारा जो उनके प्रति एक मोह जुड़ा हुआ है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, बस ये मोह ही हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, हम ही इनका भला करने वाले हैं। तो कह रहे कि मोह ही हमारा घात कर रहा है, और कोई घात करने वाला दूसरा शत्रु इस जगत में है। तो वद्य घातक विभाग होना चाहिए किसके साथ,
दूसरा कोई थोड़ा सा भी हमारा नुकसान करता है तो उसके साथ हमारी शत्रुता हो जाती है, लेकिन सब पूरा नष्ट करने वाला ये मोह है, लेकिन इसके साथ शत्रुता नहीं हो रही क्या? वो मोह मेरा शत्रु, ये हम जान ही नहीं रहे हैं कौन घात कर रहा है हमारा। तो बोल रहे कि मोह सब किसी ना किसी में अटके हुए हैं, कोई माता पिता में, कोई लड़कियों में, कोई पति में, कोई पुत्र में, कोई सब कहीं कहीं हमारा क्या बोले पल्लू अटक गया है। तो वो छोड़ना चाहिए हमारा चोर, क्योंकि मेरा इस जग में किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आंखें बंद करने पर कौन अपने साथ आने वाला है, इतना सब पता होते हुए भी इस जब हम अपना हित कर सकते हैं तब क्यों नहीं विचार करते हैं इसका। तो इसलिए बोल रहे कि मोहस्य वद्य घातक विभाग, वद्य घातक विभाग करो, ये मोह मेरा घात कर रहा है और मैं इस मोह के कारण घाता जा रहा हूँ। मेरी हिंसा हो रही है, कौन कर रहा है मेरी हिंसा? मोह कर रहा है, ये मोह हिंसा और मैं हिंस्य हो गया। तो जो अपना हिंसक है, हाँ वद्य घातक चतुपादपोवत, पुत्र के मोह के साथ है। पुत्र को क्या कर सकता है? आज वो पुत्र है, वो कल नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारा जो मोह हो गया है, ममत्व परिणाम, यह मेरा है, वो घातक है और वो हम गाते जा रहे हैं उसके कारण से। वद्य घातक विभाग, इसका भेद विज्ञान हो जाए। कभी एक चिंतन की शांति लगती है, देखो थोड़ा सा भी हम विकल्प से हट जाते ना, कभी भी किसी से तकलीफ हो रही तो मत करो, बस एकांत में बैठ करके उसका मेरा क्या संबंध है, कितने दिन मेरा संबंध है, मैं क्यों उसके निमित्त से अपने परिणामों को बिगाड़ूं, इतने विकल्प करूं, आखिर तो छूटने ही वाला है, फिर क्यों विकल्प करना इतना। और एकत्व का चिंतन करो तो एकदम शांति मिलती है। तो इसलिए कहते कि वद्यातक विभाग ज्ञान पूर्वक विभाग करनात्, उस मोह के साथ जब यह जीव वद्यघातक विभाग करता है, ये मैत्री करने लायक नहीं है, इसके साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करना है। नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, मोह मेरा कुछ है ही नहीं है, ऐसा अंदर से उसके प्रति एक तिरस्कार मोह के प्रति हो जाए हमारा, और उस पूर्वक ज्ञान पूर्वक विभाग करना चाहिए। खाली मोह मेरा नहीं, मोह मेरा नहीं इतना कहने से मोह के साथ संबंध नहीं छूटेगा। जब ऐसा विभाग करेंगे कि ये घात कर रहा है जिसके कारण मेरा हित नहीं हो पा रहा है, आत्मा की उपलब्धि नहीं हो रही है, आत्मा की उपलब्धि में बाधक कौन है? ये मोह ही है। तब विभाग करने से क्या होता है? केवल आत्म भाव अनुभाव निश्चलीकृत वृत्तितया, उस मोह के कारण इसकी परिणति चक्कर खा रही थी, अब वो परिणति मिट गई समझो, मतलब मोह का ही अभाव कर दिया। मोह के ऊपर आत्म भाव का अनुभव से भिन्न एक चैतन्य स्वरूप, एक न्यायिक स्वरूप आत्मा हूँ, अंतरंग में ये आत्म भाव की प्रभाव ना अपने ऊपर हो गई, उसका प्रभाव हो गया, तो उससे क्या हो जाता है? निश्चलीकृत वृत्तितया, उसने वृत्ति को, अपनी परिणति को निश्चल कर दिया, मतलब अपने में स्थिर कर दिया। और उससे क्या हो गया? तोय करह इव, वही उदाहरण दिया, उत्पन्न होता है, वो बाहर से नहीं होता है, उसमें अपने से होता है, और वो अपने में स्थिर हो जाता है, समुद्र शांत हो जाता है, वो लहरें उसमें ही समा करके वो शांत हो जाती है। तो इसी प्रकार मोह के कारण अंतर में शुद्ध हो रहा था, चक्कर खा का प्रभाव था, मोह का था, लेकिन जब मोह से विभाग कर दिया, मोह को अलग कर दिया, घटस्फोट ले लिया मोह का, मोह कुछ भी मेरा नहीं है, इस मोह का घटस्फोट ले लो तो सबसे घटस्फोट हो जाएगा। एक मोह जब तक है तब सबसे सबके साथ संबंध है, शरीर के साथ, अन्य सभी परद्रव्यों के साथ। तो कह रहे कि मोह का विभाग करने से केवल आत्मा के भावों के प्रभाव से
मैं केवल एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे पुनः पुनः भाव किया तो उसका प्रभाव होने से आत्म परिणति क्या हो जाएगी? स्थिर। ये सब मोक्ष मार्ग की जो विधि है क्या बताते अपने को? इस श्रेणी पर चढ़ गया मतलब क्या हो गया? आत्मवृत्ति स्थिर हो गई, निश्चल हो गई। किस कारण से? आत्मभाव का प्रभाव हो गया उसके ऊपर। पुनः पुनः भेद विज्ञान की भावना भाने से ऐसी आत्म परिणति निश्चल हो गई कि जिसके कारण उस समुद्र के समान अपने में ही अति निष्प्रकंप तिष्ठन्। जितनी लीनता बढ़ती है उतनी विशुद्धि अपने को समझ में आती है। आपके हमारे उपयोग की परिणति यदि बाहर है तो कभी विशुद्ध दिखाई नहीं देती है। जब वो उपयोग की परिणति अंतर में स्थिर होती है तभी हमें अंदर से लगता है कि हाँ अभी अच्छे परिणाम हुए, अच्छी स्थिरता हुई तो विशुद्धि बढ़ गई। तो अपने में निष्प्रकंप होना, अपने आत्म स्वभाव में लीन होना, लीन होता हुआ क्या करता है? युगपद एव मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब वह अपने उपयोग को अपने आत्म स्वरूप में स्थिर किया, मतलब शपथ श्रेणी मांड करके संपूर्ण मोह कर्म को नष्ट कर दिया और इसकी आत्म परिणति अपने में स्थिर हो गई, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो युगपद एव व्याप्य अनंताज्ञप्ति व्यक्ति ही, वहां पर उस आत्म परिणति स्थिर नहीं हो रही थी तो कभी इस नेय को जानो, कभी उस नेय को, कभी उस नेय को जान करके क्या हो रहा था? परिवर्तन, न्यप्ति परिवर्तन हो रहा था। और उस न्यप्ति परिवर्तन के निमित्त जो निमित्तभूत नेय पदार्थ है उसके साथ हमारी मैत्री हो रही थी। मतलब अभी मुझे घर का काम देखना है, अभी मुझे लड़की का करना है, अभी मुझे अमुक करना है। बस नेय, एक नेय को छोड़ते हैं, बस इसे आनंद आना बंद हो गया। फिर दूसरा नेय, फिर उसमें से थोड़ा सा आनंद आया, फिर उसमें से दुख होने लगा, उसको छोड़ा। तीसरा, मतलब नेय बदलते रहते हैं और उससे ही हमें सुख की प्राप्ति होगी ऐसा लगता है। अब ये बहुत पढ़ लिया, अब बहुत मन एकदम ये हो गया, अब बोर हो गया, अब दूसरा कुछ करो। वो दूसरा करने तो पुनः उसमें बोर हो लगने लगता है, फिर तीसरा कुछ करने लगते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ अपनी कला है, बुनना है, करना है, कुछ ना कुछ बदल चाहते हैं। क्यों बदल चाहते हैं? क्योंकि ये आत्म परिणति स्थिर नहीं है, भटक रही है। उस कारण से नियम में बदल करके उस नियम के साथ ही मैत्री करते रहते हैं, क्योंकि उसमें से आनंद देखते हैं, उसमें से है। इस कारण इन नियम के पीछे हम लगते हैं, उसमें बदल करते रहते हैं। लेकिन जब यह अपनी परिणति आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाती है तब अनंत ज्ञेय व्यक्तियां जो है, ज्ञप्ति व्यक्तियां है, वो एक साथ परिणत हो गए। अब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम से ज्ञेय बदलने की जरूरत ही नहीं है। अनंत संपूर्ण ज्ञेयों को, विश्वों को एक साथ जान लेते। युगपद एव व्याप्य अनंतात ज्ञप्ति व्यक्ति, अनंत ज्ञप्ति व्यक्ति को एक साथ व्याप्त कर लेता है, संपूर्ण विश्व को एक साथ जान लेता है। अब बदलने के लिए कोई चांस है क्या? सब कुछ जान लिया, अब क्या बदलेंगे? तो अवकाश अभावात, अब उस देव को बदलने के लिए अवकाश नहीं है। सब कुछ एक साथ सबको गिड़ंकृत कर दिया, सबको ग्रासीभूत बना लिया। अब कुछ ग्रास खाने के लिए है ही नहीं है, तो क्या हो गई? परिणति स्थिर है। अवकाश अभावात, अब घूमने के लिए कोई अवकाश नहीं है परिवर्तन के लिए, इसलिए न चाहतो भी वर्तते। इस परिणमन मतलब परिवर्तित नहीं होता है, बदल नहीं होता है नियमों में, न्यप्ति परिवर्तन नहीं होता है। जब केवल ज्ञान होता है तो संपूर्ण विश्व एक साथ ज्ञान में झलकता है, तो पुनः अन्य वस्तु को जानने की इच्छा ही वहां पर नहीं होती है। हम छद्मस्त अवस्था में उन पदार्थों को एक साथ नहीं जानते तो जानने की आकुलता रहती है, तो एक को जान करके छोड़ करके दूसरे को जानना, और उस नियम जिसके निमित्त से नियम को जान रहा है उन नियम के साथ फिर यह मैत्री करता है।
लेकिन जब अनंत ज्ञप्ति व्यक्ति एक साथ परिणत हो गई तो अब दूसरे बदलने के कुछ ठिकाना अवकाश ही नहीं रहा, जगह ही नहीं रही। तब क्या हुआ? तदा अस्य ज्ञप्ति व्यक्ति निमित्ततया नेय भूतासु बहिरर्थ व्यक्तिषु, उस ज्ञप्ति मतलब जानने की जो प्रगटता हुई, जो ज्ञान पर्याय हुई, उसमें निमित्तभूत जो नेयभूत बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य व्यक्तियां हैं, मैत्री प्रवृत्त नहीं होती है, क्योंकि सबको एक साथ जान लिया है तो उस अपने ज्ञान में ही, अपने उपयोग में ही स्थिर है, तो फिर उन नए पदार्थों के साथ इसकी मैत्री नहीं होती है। मतलब संपूर्ण विश्व झलकते हुए भी भगवान के ज्ञान में भगवान विश्वरूप होते नहीं हैं, या उस विश्व के निमित्त से उनमें राग द्वेष पैदा नहीं होता है। हम एक एक को जान करके उसको छोड़ करके दूसरे को जान रहे हैं, तो उसके निमित्त से राग द्वेष पैदा हो रहे हैं, और उस राग द्वेष के निमित्त से कर्मों का बंध हो रहा है। लेकिन ये सब श्रृंखला तोड़ने के लिए क्रम से क्या क्या करना वो अपने को यहाँ बताया। क्रिया के द्वारा ज्ञान को बढ़ो, ज्ञान को बढ़ाने के बाद भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान से आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो करके अपने आत्मस्वरूप में निष्क्रम हो जाता है, तो संपूर्ण ज्ञप्ति व्यक्ति एक साथ प्रकट हो जाती है, मतलब संपूर्ण ज्ञान एक साथ प्रकट हो जाता है। तब नेय परिवर्तन, नप्ति परिवर्तन होता नहीं, और नप्ति परिवर्तन नहीं होता है तो वह पदार्थों के साथ मैत्री भी नहीं प्रवृत्त होती है। इसलिए ततः सुप्रतिष्ठित आत्म विवेकतया क्या हो गया? एकदम अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो गया। कौन? आत्म विवेक, भेद विज्ञान अच्छी तरह से प्रतिष्ठित होने से अत्यंतम अंतर्मुखी भूत। केवली भगवान कैसे है? देखो समोशर में बैठे हैं, विहार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे, तो भी कैसे हैं? अंदर से बाहर का उपयोग आता ही नहीं है, अंतर्मुखी। पूर्णता अंतर्मुख। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे भी नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं है, पूरे अपने स्वरूप में ही स्थिर हो गए हैं। अंतर्मुखी कृत भूत आत्मविवेक प्रतिष्ठित होने से अत्यंत अंतर्मुखी हो करके पौद्गलिक कर्म निर्मापक राग द्वेष द्वैतानुवृत्ति दूरीभूत। पुद्गल कर्मों का निर्माण कौन करते हैं? राग द्वेष द्वैत। इस द्वैत के अनुसरण करने से दूर हो गए, अब राग द्वेष का अनुसरण करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अत्यंत अंतर्मुख हुए हैं। जब बाह्य नए पदार्थों के साथ हमारी मैत्री होगी तभी राग द्वेष प्रवृत्त होंगे। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पदार्थ कैसा हुआ, बढ़िया हुआ, ये कैसा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये सब राग द्वेष किस निमित्त से प्रवृत्त हो रहे? उन बाह्य नए पदार्थों में हमारा उपयोग है, उसके साथ हम मैत्री कर रहे हैं, इसलिए राग द्वेष की प्रवृत्ति हो रही है। लेकिन केवली भगवान अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होने से, अंतर्मुख होने से बाह्य पदार्थों के साथ उनकी मैत्री नहीं होती है, इसलिए पुद्गल कर्मों को निर्माण करने वाले राग द्वेष का अनुसरण नहीं करते हैं। अब राग द्वेष नहीं करेंगे तो पुद्गल कर्म कहाँ से आएंगे? और पुद्गल कर्म नहीं आएंगे तो पुनः मोह की उत्पत्ति ही नहीं होगी। इसलिए दूरीभूत राग द्वेष अनुवृत्ति से दूर होने के कारण दूरतः एव अनुभूत पूर्वम, अननुभूत चाहिए ना, इसमें अननुभूत होगा, अननुभूत चाहिए, अननुभूत पूर्वम एव। आपके पुस्तक में बराबर है, आपके पुस्तक में करना पड़ेगा। हाँ अननुभूत पूर्वम, कि पहले जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया। किसका अनुभव नहीं किया? 5 इंद्रिय विषय भोगों का।
किसका अनुभव नहीं किया? कौन सी वस्तु अभी टेस्ट करना रह गई है? प्रतिभा नई नई वस्तु। हाँ, पूर्व कौन है? ज्ञानान अपूर्व ज्ञानानंद सबंतम आत्मानम। एक आत्मा की टेस्ट नहीं ली, बाकी सभी की टेस्ट भरपूर ली। आनंद का ही अनुभव नहीं करे तो आनंद कहाँ से आएगा? इसलिए जिसका कभी हमने पहले अनुभव नहीं किया, ऐसा जो अपूर्व ज्ञानानंद भावी निज आत्मा है, उस आत्मा को प्राप्त करना है। इतना सुंदर, इतना बढ़िया, ऐसा मेरा ओढ़ लगती है कि मुझे काम करना ही है। पता लगता है कि बस ये मैं हूँ, ये मुझे हमेशा के लिए प्राप्त हो। एक क्षण के लिए मैंने अपनी आत्मा का अनुभव किया तो इतना आनंद आया, और हमेशा के लिए वस्तु मुझे प्राप्त होगी तो ये दुख का कारण। मुझे इस भव में भेद विज्ञान के द्वारा संपूर्ण मोह से अलग हो करके निज आत्मा का अनुभव करना है, और इस निज आत्मा के अनुभव के द्वारा मुझे अपने आत्मा की प्राप्ति करना है। ज्ञानी को आत्मा तो दिख गया, लेकिन अभी प्राप्त, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं है। शुद्ध आत्मा प्राप्ति कब हो गई? अभी जैसे आपको वस्तु को आपको हो गई है, पता तो चल गया कि अमुक है। तो पता चला कि सीता कहाँ गई है, रावण हरा के ले गया है इसको, लंका में स्थित सीता है। पता लग गया कि नहीं लग गया? लेकिन मिल गई क्या सीता उसको? उससे उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए कितना उसको रामायण करना पड़ा, कितना युद्ध करना पड़ा। ऐसे हमें पता तो चल गया है, बस मैं एक शुद्ध निज चैतन्य आत्मा हूँ, इसने से काम नहीं चलेगा, युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके अंडर ये वस्तु गई है उसे छुड़ानी पड़ेगी ना वस्तु। इसके ऊपर कब्जा किसका हो गया है? इस कर्म का, मोह भाव कर्म का, द्रव्य कर्म का कब्जा हो गया है, उससे छुड़ाने पड़ेगी तो आत्मा, तब आत्मा प्राप्त हो गया कहलाएगा। तो आत्मा की प्राप्ति मुझे करना है। पता भी चल गया लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ क्या करना है कि बस इस कर्म के बंधन को तोड़ दो, और उस कर्म के बंधन टूटेंगे तभी ये आत्मा स्वतंत्र रूप से हमें प्राप्त होगा। फिर अपने को कोई बंधन करने वाला, बाधा करने वाला नहीं रहेगा। और आचार्य कह रहे इस प्रकार आत्मा की प्राप्ति होती है। और आगे भावना व्यक्त कर रहे क्या? ज्ञानानंद आत्मानम जगदपि परमात्मानम इति। यहाँ पर भी एक न लिखना चाहिए, ज्ञानानंदात्मानम जगदपि। और आचार्य इस प्रकार प्राप्ति का उपाय बता करके वहां पर छोड़ा नहीं, सबके प्रति उन्होंने भाव व्यक्त किए। क्या? जगदपि, यह जग भी, मतलब जगत के सभी जीव क्या करें? यह ज्ञानानंद स्वरूप अपने परमात्मा को अवाप्नुतु एव, प्राप्त करे ही। किसको प्राप्त करें? संसार को प्राप्त करें, पुत्र को प्राप्त करें, धन को प्राप्त करें, बड़ी पद को प्राप्त करें, ऐसे भावना नहीं। सब इस भगवान आत्मा को प्राप्त करे, इस अपने परमात्मा को प्राप्त करे, इस प्रकार की आज्ञा आचार्यों ने की है। जगत भी, मतलब यह जीव ऐसा प्राप्त करता है, फिर प्राप्त कर सकता है तो सब क्यों नहीं करते? सब करे ना। इसलिए आचार्य कितने बार क्यों ये जीव राग द्वेष रूप होते हैं, क्यों सहज उदासीनता को प्राप्त नहीं होते हैं, क्यों नीचे नीचे गिरते हैं, क्यों ऊपर ऊपर नहीं चढ़ते हैं। मतलब कैसे अंदर से आचार्यों की एक भावना रहती है कि सब जीव इस कल्याण मार्ग पर आ जाए, सब अपने आत्मा की प्राप्ति करे, क्योंकि इस आत्मा की प्राप्ति करने से ही हमारा कल्याण है, दूसरे किसी में भी अपना कल्याण नहीं है। जगत का सब कुछ राज्य मिल जाए फिर भी इसको शांति नहीं है। शांति आत्मा की प्राप्ति से ही है, क्योंकि शांति उसी में है। उस शांति में वस्तु की प्राप्ति से शांति मिलेगी। जिसमें शांति नहीं है उसको लेकर के हमें शांति मिलेगी क्या?
हमें तो एक एक इच्छा उत्पन्न होती है और उतनी इच्छा पूर्ण हो गई कि लगता है कि नहीं बहुत शांत है। किसी को भी पूछो, बाहर की परिस्थितियों को देखकर ही अपने को सुखी या दुखी मानता है। परिस्थिति अच्छी है तो बहुत सुखी है हम बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चलता है? उनको पूछो तो एक एक बताएंगे, हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो गया, वो गया। पहले तो ये बताएंगे, उत्तर देंगे बहुत अच्छा चल रहा है। और एक एक पूछो उनको, अपना शरीर अच्छा नहीं है, घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये बढ़िया नहीं, वो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन खाली झूठा ही क्या करते बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। कहते कि जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, एक केवल अपना निज भगवान आत्मा अच्छा है। अपने लिए सब वस्तु अपने अपने लिए अच्छी है, दूसरी वस्तु अपने लिए है। इसलिए संपूर्ण जगत भी इस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को ऐसी मंगल भावना आचार्यों ने अंत में की है। पुनः ये भावना की कि इस आत्मा को सब लोग प्राप्त करें। अब इसके ऊपर अभी श्लोक है, इसको बाद में लेते हैं। जानिए, किसको जानना है? जिसको जानना बाकी है उसको जानो। 24 घंटे में एक क्षण भी हम अपने को जानने के लिए तत्पर नहीं होते, उद्यम नहीं करते, तो कीजिए। निज आत्मा को जानने का उद्यम कीजिए। जान रहा है तो उस वस्तु रूप है, जिसको जानने की जिज्ञासा है। देखो उसको, किसमें ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और इसका समाधान करने वाला भी कौन है। प्रश्न और उत्तर जिसमें हो रहे हैं, ये स्वयं आत्मामय हूँ, मैं ही ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अपने को देखिए, अपने संपूर्ण प्रदेश ज्ञान और आनंद रूप से चैतन्य रूप। मैं अनादिकाल से इस रूप हूँ और अनंत काल तक इस रूप ही रहूंगा, जो कुछ रूप नहीं है। ये सोपाधिक स्वभाव है। इससे भिन्न मैं त्रिकाल निरूपाधि स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्यमय हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् चैतन्य रत्नाकर स्वरूपोऽहम् ज्ञानमूर्ति स्वरूपोऽहम् टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपोऽहम् अद्भुत चैतन्य रत्नाकर स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसां, नमो